हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 का गणित, जो आपका है जादुई गणित, उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 13वां। ठीक है, तो कक्षा 4 का हम 13वां पाठ गणित का पढ़ने वाले हैं, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ठीक है, और डेली वीडियो देखें। तो अब चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? खेत और बाढ़। सब जानते हैं खेत और बाढ़ क्या होती है। ये जो खेत है, इसके जो बाहर है, इसको हम बाढ़ कहते हैं, ये बाढ़ लगती है। ठीक है, तो ये ऐसी चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो लिखा है कि रहमत एक किसान है, वह अपने खेत को गेहूँ उगाने के लिए तैयार कर रहा है। फिर मुझे अपने खेत के चारों ओर बाढ़ चाहिए, मुझे कितनी तार खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये मेरा खेत है, मुझे कितनी तार खरीदनी पड़ेगी अगर मेरा खेत इतना बड़ा है। तो रहमत पता करना चाहता है कि चारों तरफ से खेत के घेरे की लंबाई कितनी है। क्या तुम इस चित्र से यह पता कर सकते हो? हर बाजू की लंबाई उसके पास लिखी हुई है। देखो, बाजू मतलब कि जो भुजा, यहाँ पर ये इतनी 15 मीटर, ये 9 मीटर, ये 9 मीटर, और ये पूरी जो आधार है वो 21 मीटर है पूरी। ओ, खेत का घेरा 54 मीटर लंबा है। कितना मीटर है? 54 मीटर लंबा है। अब कैसे निकला? तो हमने सबको ऐड कर दिया, मतलब सबको जोड़ दिया। ठीक है, जिसको हम परिमाप कहते हैं। परिमाप क्या होता है? सबको जोड़ देते हैं। जैसे हमने जोड़ा 21 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 9, ये सारा हो गया बराबर में 54 हो गया। ठीक है, रहमत ने बाढ़ के लिए 70 मीटर तार खरीदा। कितना खरीदा? 70 मीटर तार खरीद लिया। मुझे भी अपने खेत के लिए ऐसा ही करना है। गणपत कहता है मुझे भी ऐसा ही करना है जैसे तुमने किया है। ठीक, फिर क्या तुम मुझे बचा हुआ तार दे सकते हो? मैं अपने खेत के लिए इस्तेमाल करूंगा। ओह ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है, तो रहमत कह देता दे दूंगा मैं। रहमत ने गणपत को कितना तार दिया होगा? रहमत ने गणपत को कितना तार दिया होगा? तो गणपत को कितना तार दिया होगा। ठीक है, तो कितना तार दिया होगा? तो 70 माइनस 54, वो कितना लेके आया था? 70 मीटर लाया था ना था रहमत, तो कितना माइनस कर दो? 54 मीटर माइनस कर दो तो 16 बचा। कितना बचा? 16 मीटर उसने यहाँ पर दे दिया। फिर उसके बाद आता है कि गणपत ने रहमत को धन्यवाद दिया और अपने खेत के आसपास बाड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन उसे और तार की ज़रूरत थी। उसे और तार की ज़रूरत थी क्योंकि उसका जो नाप है खेत का, उसका अलग है गणपत का। तो अब यहाँ पर आता है कि गणपत के खेत के घेरे की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो गणपत के क्या है, तो सबको हम ऐड कर देंगे। 15 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 9 और 18, तो यहाँ पर सबको हम ऐड करेंगे ना, तो 66 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 66 मीटर आ गई। 66 मीटर, 66 मीटर हो गई। अब रहमत के अब ये हो गया 66 मीटर हो गई। अब उसने कहा कि गणपत के खेत की कुल लंबाई 66 हो गई। अब कितने तार की ज़रूरत और पड़ेगी? तो यहाँ पर पड़ेगी 16 मीटर तार की। ठीक है, कितने की? 16 मीटर तार की ज़रूरत और पड़ेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ही हो गया। अब क्वेश्चन ये वाला भी होगा, गणपत के खेत के लिए और कितना तार चाहिए, तो 16 मीटर तार और चाहिए, मतलब ये हो गया 16 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अब आता क्वेश्चन अगला कि गणपत को अपने खेत के लिए कितना तार चाहिए। ठीक है, तो 66 में से रहमत ने जो तार दिया था वो 16 था, तो 16 माइनस कर दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे? 16 माइनस 16 कर दो, 66 माइनस 16 कर दो, जिसने दिया था। तो 50 मीटर और तार चाहिए। कितना और मीटर चाहिए? 50 मीटर तार और चाहिए। ठीक है, जब वो खेत की बाउंड्री हो पाएगी। फिर आता है अभ्यास का समय। यहाँ कुछ और खेतों के चित्र दिए गए हैं, पता करो कि सबसे लंबा घेरा किसका है। ठीक है, सबसे लंबा घेरा किसका है पता करना है। ये तो पहला है हमारा। अब पहले वाले में क्या दिया है, तो हम इसको सबको ऐड कर देंगे ना, 24 को और 15 को और 6 को, तो ये आपका आ जाएगा 60 मीटर। कितना आ जाएगा? 60 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर इस वाले को देखो, इसमें कितना आ जाएगा? अब देखो, इसमें सबको ऐड करोगे जब आप, तो ये आ जाएगा 42 मीटर। कितना जाएगा? 42 मीटर आ जाएगा। सबको ऐड करने का मतलब जोड़ना है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये वाला जो घेरा है इसमें भी हम इसको सब ऐड कर देंगे, 9 मीटर 12 मीटर और 15 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 9 12 15, तो 36 मीटर हो जाएगा। ये कितना मीटर? 36 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस वाले पे आते हैं, तो यहाँ पर देखो, इसमें भी हम सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 78 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 78 मीटर हो जाएगा। कि चंदू के पिता उसके गांव में जवान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जवान कहलाते हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी वे स्वस्थ हैं। क्या तुम अपनी अच्छी सेहत का राज जानते हो? वे रोज सुबह सैर करने चंदू के खेत पर जाते हैं और खेत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
ठीक है, चक्कर लगा लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है आपका कि वे कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते हैं। तो कुल मिलाकर वे कितनी दूरी तय कर लेते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चंदू का खेत का घेरा कितना है। चंदू के खेत का घेरा, तो चंदू के खेत का घेरा कितना, चंदू के खेत का घेरा 100 मीटर, 100 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 100 और प्लस 50, मतलब 150 और प्लस बस 150 ही हो गया। तो मतलब हो गया 100, टोटल आ गया 500 मीटर। कितना मीटर है, 500 मीटर टोटल है। तो चंदू के पिता द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो क्या करते हैं वो 4 चक्कर लगा लेते हैं। तो 4 गुणा 500 कितना हो गया, 2000 हो गया। कितना हो गया, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर को किलोग्राम में बता दो तो 2 किलो हो जाएगा, क्योंकि 1000 मतलब कि 1 किलो में कितने होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2000 हो गया। तो 2000 को किस में बदल दिया हमने, ऐसा बदल दिया, क्योंकि 3 जीरो थी हट गई, 2 किलो बदल गई। तो कितने चल जाते हैं, 2 किलोमीटर चले जाते हैं। कितने चले जाते हैं, 2 किलोमीटर चल जाते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, तो 4 गुना हम क्या करेंगे 500, और 500 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2000 है ना, और 2000 फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 2 किलोमीटर। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब आता है कि गणपत की पत्नी दर्जी की दुकान पर काम करती है। किसकी, दर्जी की दुकान पर काम करती है। उसे मेज पोछ के चारों ओर लेस लगानी होती है। उसे क्या करनी होती है, मेज जो लगी है ना उसे लेस लगानी पड़ती है। उसने 100 मीटर लेस खरीदी। कितनी मीटर खरीदी, 100 मीटर। नीचे दिए गए मेज पोछ को चित्र देखो, यह बताओ कि एक मेज पोछ के लिए कितनी लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100 मीटर लेंस खरीदी उसने, सबको ऐड कर देंगे हम। क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे, 1 और प्लस 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा यहाँ पर कितना, 4 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। फिर आता है कि 3 मेज पोछों की कितने लेंसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है कि बंडल में कितनी लेस बची होंगी। तो बंडल में कितनी लेस बची होंगी जी हमें बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कितनी लेस बची होंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, देखो बंडल में जो कुल लेस थी वो 100 थी। ठीक है, इस्तेमाल की गई कितनी, सिर्फ 12। तो कितनी, 100 में से -12 कर दूँ, 100 - 12 तो 88 आ गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 88 मीटर। ठीक है, 88 मीटर ऊपर आ जाएगा 12 मीटर। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम कि खुद करके देखो। क्या करके देखो, खुद करके देखो। नीचे दी गई अलग अलग आकृतियों के घेरे की लंबाई पता लगाओ। इशारा, तुम धागे का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ बना दिया गया है। अब ग्राफ तो बन गया, तो अब ग्राफ के नीचे देखो क्या लिखा, खाना गिनो और पता लगाओ। खाना गिनो, अब खाना गिनना है आपको। खाना मतलब यहाँ पे जो खन है ना उनको काउंट करना है, खनों को। ठीक है, तो खन काउंट होंगे, खन काउंट करो। और उसके बाद आता है कि हर एक आकृति में कितने खाने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हर जितने भी आपकी आकृति है ना, तो हर एक आकृति में कितने खाने हैं। तो आप उत्तर लिखोगे कि आकृति जो का है उसमें 5 खाने हैं। का में कितने खाने हैं, का में है आपके 5 खाने, 5 खाने। फिर आकृति खा में कितने हैं, 7 खाने। ठीक है, और आकृति गा में है 6 खाने, और आकृति घा में है 4 खाने। ठीक है, ये सब हो गए। किस आकृति में सबसे कम खाने हैं, तो किस आकृति में सबसे कम खाने हैं, तो सबसे कम खाने हैं घा में। घा में क्या है, सबसे कम खाने हैं। किस आकृति में सबसे ज़्यादा खाने हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अब तो आकृति में सबसे ज़्यादा खाने किसमें है, जबकि जो किस आकृति के हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद क्वेश्चन अगला कि 20 सेंटीमीटर लंबा धागा लो, उसके सिरों को जोड़ते हुए अलग अलग आकृतियां बनाओ। इससे अगले पृष्ठ पर बने चौकोरे पर पता करो। ठीक है, अब ये अपन को क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर लंबे धागे की अलग अलग आकृतियां इस प्रकार है। ये बन गई पूरी आकृतियां। अब आता है कि हर आकृति में कितने खाने। ठीक है, तो यही का ये क्वेश्चन है कि हर आकृति में कितने खाने। तो अब हम इस वाले में आकृति में खाने लिख देंगे। जैसे इसमें लिख देंगे हम आकृति 1 में है 14 खाने। 1 में कितने हैं, 14 खाने। 2 में है 13, और 3 में है 9, और चौथे में है 12। ठीक है, कितने हैं, 12 हैं। फिर उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन आपका कि ये वाला फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला, सबसे बड़ी आकृति कौन सी है, सबसे बड़ी आकृति कौन सी है। तो आकृति 1 सबसे बड़ी आकृति है। आकृति कैसी, आकृति 1 बड़ी सबसे आकृति है। ठीक है,
एक सबसे बड़ी आकृति है। उसके बाद आता है आपका ये वाला कि सबसे छोटी आकृति कौन सी है, सबसे छोटी आकृति कौन सी, तो सबका 3 नंबर वाली, ठीक है। तो ग्राफ की जो 3 है ना वो सबसे छोटी है। हर एक आकृति का घेरा कितना है, तो हर एक आकृति जितनी भी है उनका 20 सेंटीमीटर से कम नहीं रह सकता, तो 20 सेंटीमीटर ही उनका क्या है, ये जो आकृति का घेरा है वो है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है, 2 वर्गों को जोड़कर तुम कितनी अलग अलग आकृतियां बना सकते हो, नीचे दिए गए चौकोर खाने पर दर्शाओ। हर एक आकृति का घेरा कितना है, हर एक आकृति का घेरा कितना है ये भी तुमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब आपको इसको करके बताना है, ठीक। अब इसको कैसे करोगे आप, तो इसमें लिखा है कि क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का शीट लेकर 2 खाने को जोड़कर इस प्रकार भिन्न भिन्न आकृतियां बनाई जा सकती हैं। अब आप तो या तो क्या करो, ग्राफ हो, ग्राफ अगर पूरे पे ग्राफ बन जाए तो आप उसको भी बना सकते हो। उससे भी क्या होगा कि जो आपकी आकृतियां हैं वो सारी सही हो जाएंगी, ठीक है। सारी आकृति कैसी हो जाएंगी, सही। अब इन्होंने देखो यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पर बनाए, तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, आकृति एक आकृति 1 और 2, फिर यहाँ पर इसी का ऐसे सेम यहाँ बना दो, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर लिख दो फर्स्ट आकृति, कितनी आकृति, फर्स्ट आकृति, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट में बना लो। अब देखो जैसे लास्ट में ये बनाए हैं तो आप भी बना लो, देखो 2 में बनना है, भर लो इसको, ये भर लिया, और ये कौन है वाला, ये दोनों भर दिए। अब आगे आकृति 3rd और आकृति 4th, तो आपको ध्यान रखना है कि आकृति 3rd 4th कैसे बन गई, ठीक। उसके बाद आता है कि इस गतिविधि को 3 वर्गों के साथ भी करो, 3 वर्गों के साथ। अभ्यास आता है आपका पहला कि अभ्यास का समय, 1 वर्ग का घेरा 12 सेंटीमीटर है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया गया है। आकृति खा का के घेरा ज़्यादा हो या कम, उसकी लंबाई पता लगाओ, उसकी लंबाई का क्या करो, पता लगाओ। अब जैसे यहाँ पर पहला वाला ही है, हम सबको क्या करेंगे, का वर्ग का और खा को हम क्या करेंगे, घेरा बनाओ इनके, तो 3 सेंटीमीटर, 3 और 3 3, तो क्या हो गया, तीजों को 12, जैसे इसके 1 से है ना, सारे सब 1 से हैं तो इसके 12 आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो आपका कि खा खरगोश वाला, यही वाला देखना है अपन को कि घेरा 3 सेंटीमीटर 2 और ये टोटल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। इसको देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 3 3 3, सब 3 ही 3 है, टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी, 3 3 3 हो गई, ठीक है, 3 3 3 हो गई। अब इसके बाद देखो अगर आता है ये, अगर 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दें ताकि आकृति गा और गा बन जाए, तो घेरा कितना होगा, घेरा कितना होगा वो आपको बताना है। अब लिखा आता है नीचे के नीचे दिए गए वर्ग घा के घेरे की लंबाई पता लगाओ। वर्ग घा में से 1 सेंटीमीटर के 8 वर्ग काट दिए गए, इससे नई आकृति डा बन जाती है, और आकृति डा के घर घेरे की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये आयत बना हुआ है, आयत बना है, तो अब यहाँ पर सॉरी वर्ग बना हुआ है, वर्ग है ये। अब वर्ग में हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखना हम ऐड कर देंगे सबको, पूरे को हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कि जो घा है, जो क्या है, गा है, घा, इसमें 20 सेंटीमीटर आएगा, इसमें भी 20 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, क्या करना है आपको, ये आपको खुद से इसको करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं आगे। तो इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं, और इसके बाद हम अगली वीडियो में, अगले पार्ट में बहुत जल्दी ही डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।